और बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की। बैंक्स पे थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही थी और देखिए आज सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल सिटी की तरफ से एसबीआई को मिले डबल अपग्रेड से पूरे सरकारी बैंकिंग स्पेस में ही जोश हाई हो गया है। पीएसयू बैंक के एक्शन के बारे में बताने के लिए दीपाली जुड़ी हुई है। दीपाली बताइए क्या है खबर। थैंक यू श्रेया। और तमाम सरकारी बैंकों में जो तेजी देखने को मिल रही है उसका पूरा क्रेडिट एसबीआई को ही जाता है, क्योंकि उसी की वजह से सेंटिमेंट सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल सिटी की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहां पर आगे के ग्रोथ को लेकर काफी बुलिश ब्रोकरेज हाउस दिखाई दे रहा है। डबल अपग्रेड किया है क्योंकि पहले रेटिंग सेल की थी, सेल के बाद यूजुअली ऐड होता है और उसके बाद बाय होता है, लेकिन सीधे सेल से बाय की बात की है सिटी ने। और जो टारगेट हैं पहले 720 के थे, अब 830 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दे रही है। 3-4 मेजर ट्रिगर पॉइंट्स हैं क्यों बुलिश है ब्रोकरेज हाउस एसबीआई पर। शार्पर निम फोकस, सस्टेन्ड ग्रोथ, वैल्यूएशन इनएक्सपेंसिव, और जो स्टॉक है वो 0.85 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशंस बेहतर, आगे की ग्रोथ अच्छी और मार्जिन्स काफी अच्छे रह सकते हैं आगे। ये मेजरली ट्रिगर्स हैं। क्या कहा है सिटी ने एसबीआई को लेकर? पहला तो उन्होंने ये कहा है कि मैनेजमेंट ने रिसेंटली जो अपना लायबिलिटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव शुरू किया है वो बेनिफिट पहुंचाएगा आगे की ग्रोथ को लेकर। एसबीआई ने रिसेंटली ये कहा है कि जो उनके निम्स हैं वो 3% से ऊपर रहेंगे, लेकिन ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो निम्स हैं वो 2.9 से 3% के बीच में रह सकते हैं FY25 से FY27 के बीच में। 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं क्यों यहाँ पर मार्जिन्स बेहतर होंगे और एसेट क्वालिटी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। पहला तो ये कि बैंक सक्सेसफुल रहा है अपने रिटेल स्लिपेजेस को, जो अनसिक्योर्ड रिटेल स्लिपेजेस हैं उनको कंटेन करने में। अब ये 0.5% के आसपास हैं। जो इनका SMA2 पूल है यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट पूल जो है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिली है। और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी कर्टेल हुई है इन लेस देन 50 बेसिस पॉइंट। इनफैक्ट जो एनबीएफसी लेंडिंग को लेकर जो रिस्क वेट रिस्टोरेशन हुआ है उसका बेनिफिट भी मिलेगा एसबीआई को। और इस वजह से इनका जो CET1 यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो है वहां पर 25 से 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एसबीआई जो लोन ग्रोथ रहेगी एसबीआई में वो 13 से 14% के रेंज में रहेगी। और इसीलिए जो ओवरऑल अर्निंग एस्टिमेट है एसबीआई के लिए अगले 2 सालों के लिए वो ब्रोकरेज हाउस ने 1 से 2% अपवर्ड साइड रिवाइज किए हैं। तो बेटर अर्निंग आउटलुक, बेटर एसेट क्वालिटी, गुड मार्जिन और वैल्यूएशंस इंपॉर्टेंटली अट्रैक्टिव दिखाई दे रही हैं, इसीलिए ये डबल अपग्रेड एसबीआई को किया गया है। बिल्कुल, सिटी की ओर से ये डबल अपग्रेडेशन और काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। थैंक यू दीपाली तमाम जानकारी के लिए। एसबीआई स्टॉक रखी स्क्रीन पे जो तेजी देखने को मिल रही है पूरा पीएसयू इंडेक्स से इसके बदौलत आज 2% के करीब तेजी दिखा रहा है। एसबीआई ने काफी पेशेंस टेस्ट तो किया है अपने इन्वेस्टर्स का। गावा सर, एसबीआई क्या लग रहा है? वैल्यूएशन कंफर्ट तो सिटी को दिख रहा है, पर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? चार्ट्स में वो स्ट्रेंथ नजर आ रहे हैं? क्या 900 वाला लेवल दिखेगा जिनके पास है वो होल्ड करके रखें, और जो चाह रहे हैं कि इस वैल्यूएशन के हिसाब से क्योंकि अब भी अट्रैक्टिव है तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी क्या इस लेवल पर? बिल्कुल, मेरे ख्याल से एसबीआई मुझे पसंद है। आज सुबह क्विक सिग्नल पे था, उसका टारगेट 720 का था, अब करीब 720 के आसपास ही है। लेकिन मुझे ये अब भी अच्छा लगता है एसबीआई जो सेटअप बना है कल का और आज का जो बार देखेंगे उसके हिसाब से लगता है 740 750 ये एक जोन है। एक बार वहां चला जाए तो फिर 780 का भी दायरा खुल जाता है अगर मार्केट में अपूर्ण मिलता है तो। लेकिन यस, एसबीआई में काफी शॉर्ट कवरिंग नजर आती है और बाइंग सिर्फ आने की जरूरत है।